आइए बहुत ध्यान से ये समझें कि कैसे ईवीएम से मतगणना मतगणना होती है। केंद्र पर प्रातः 6 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों एवं निर्धारित स्थान ग्रहण करें। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कोरे कागज, नीले कलर के बॉल पेन एवं कार्बन साथ ले जाना होगा तथा शिकायत का लेखन कार्बन के साथ हाथों से करना होगा। यथा कार्बन कॉपी में प्राप्ति की पावती आवश्यक रूप से लें। अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्देश। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा के अंतर्गत दिए गए प्रारूप 18 अनुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जानी है, जिसमें निम्न जानकारियां वांछित हैं। ए, मतगणना अभिकर्ता के नाम व पता। बी, मतगणना अभिकर्ता के फोटोयुक्त पहचान पत्र। सी, पासपोर्ट आकार की 2 फोटो। डी, प्रारूप को 2 प्रतियों में पूर्णतः भरकर अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता के हस्ताक्षर कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। ई, तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। एफ, मतगणना अभिकर्ता को यह फोटोयुक्त पहचान पत्र पूर्ण मतगणना काल में साथ में रखा जाना अनिवार्य है। जी, अभ्यर्थी को अपने मतगणना अभिकर्ताओं की सूची अभिकर्ताओं की तस्वीरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना तिथि से 3 दिन पूर्व साय 5 बजे से पूर्व जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी एक व्यक्ति को कंट्रोल अभिकर्ता के रूप में तथा 14 कार्यकर्ताओं को टेबल मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करेगा, जिसकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। डाले गए मतों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाएगा, यानी डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए वोट और ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट। डाक मतगणना शुरू होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम से मतगणना शुरू की जाएगी और डाक मतगणना के किसी भी चरण में होने के बावजूद जारी रख सकती है। जब ईवीएम की गणना पूरी हो जाएगी, तब वीवीपैट पर्ची की गणना भी शुरू हो जाएगी। जहां डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने मेज पर की जा रही होगी, वहीं ईवीएम के माध्यम से मतगणना केंद्रों पर दर्ज मतगणना भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी या अधिकारियों द्वारा मतगणना अन्य मेजों पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए मतदान केंद्रों से प्राप्त ईवीएम के नियंत्रण इकाइयों को विभिन्न मतगणना मेजों को वितरित किया जाएगा। वितरण का कार्य इस प्रकार आरंभ किया जाएगा कि मतदान केंद्र संख्या 1 की ईवीएम की नियंत्रण इकाई मेज संख्या 1 को, मतदान केंद्र संख्या 2 की ईवीएम की नियंत्रण इकाई को मेज संख्या 2 को और इसी प्रकार आगे वितरित किया जाएगा और मेजों की संख्या 14 होगी। मतगणना के समय किसी विशेष मतदान केंद्र पर प्रयुक्त ईवीएम की केवल नियंत्रण इकाई ही उस मतदान केंद्र में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है। नियंत्रण इकाई के साथ उस मतदान केंद्र से संबंधित प्रारूप 17C में दर्ज मतों का प्रासंगिक लेखा भी मतगणना मेज पर दिया जाएगा। ईवीएम की किसी भी नियंत्रण इकाई में दर्ज मतगणना से पहले नियंत्रण इकाइयों पर लगी सीलों की जांच की जाएगी। मतगणना मेज में उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को विशेष टैग, हरी कागज की सील और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण सील जो बक्सों यानी कैरिंग केस तथा नियंत्रण इकाई पर लगाई गई हों का निरीक्षण करना तथा सील की अक्षुण्णता के संबंध में स्वयं को भी आश्वस्त करना अनुमत्य होगा। आप अपने आप को इस संबंध में भी आश्वस्त करेंगे कि किसी भी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि
किसी नियंत्रण इकाई की सील के साथ छेड़छाड़ हुई पाई जाती है तो उस मशीन में दर्ज मतों की गिनती नहीं की जाएगी तथा मामले की सूचना तत्काल आयोग को उनके निर्देशों हेतु दी जाएगी। और ये बात जान ले कि किसी भी राउंड के दौरान यदि आपको मतगणना में संदेह होता है तो एक लिखित शिकायत के रूप में संबंधित अधिकारी को दें। यहां ये बात ध्यान रखने योग्य है, यदि आपको पहले राउंड में मतगणना में शिकायत है और आप अपनी शिकायत को दूसरे या तीसरे राउंड के दौरान करते हैं तो वो शिकायत मान्य नहीं होगी। यहां यह बात भी जानने योग्य है कि प्रत्येक राउंड के संपन्न होने के बाद उस राउंड का परिणाम संबंधित अधिकारी से सर्टिफिकेट के रूप में प्राप्त कर लें। आइए जानते हैं ईवीएम नियंत्रण इकाई के बारे में। एक सीयू डाले गए मतों को दर्ज करता है। ईवीएम से मतगणना के दौरान केवल नियंत्रण इकाई की आवश्यकता होती है। सीयू के शीर्षतम भाग पर मशीन में दर्ज जानकारी और डेटा को प्रदर्शित करने का प्रावधान है, जैसे अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतदान आदि। इस भाग को सीयू का डिस्प्ले सेक्शन कहा जाता है। आइए जानते हैं वीवीपैट के बारे में। वोटर वेरीफायल पेपर ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह स्थापित करने की अनुमति देती है कि उनके मत उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाले गए हैं। जब एक वोट डाला जाता है तो वीवीपैट प्रिंटर पर एक पर्ची मुद्रित होती है जिसमें अभ्यर्थी की क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक होता है और यह लगभग 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से प्रदर्शित रहता है। इसके बाद यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है। यदि आपको वीवीपैट की गणना पर संदेह है तो आप संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत कर किन्हीं 5 वीवीपैट मशीन की पर्चियों की मतगणना करवा सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सूचना यह है कि यदि प्रत्याशियों के हार जीत का अंतर बहुत कम है तो गणना एजेंट संबंधित अधिकारी से लिखित आवेदन कर निरस्त किए गए डाक मतपत्रों की गिनती पुनः करवा सकता है।